देश इस वक्त वैश्विक संकट से गुजर रहा है और इस वैश्विक संकट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में संबोधन कर रहे थे और इसी संबोधन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में संबोधन कर रहे थे वो कहीं से सकारात्मक नहीं दिख रहा था। उन्होंने लगा कि प्रधानमंत्री जो है वो किसी के दबाव में आकर इस तरह के संबोधन कर रहे हैं। और सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है, उन्होंने एक और भी आरोप लगाया कि जिस तरह संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाने की बात कर रहे थे, इस पर कहीं सच्चाई नहीं दिख रही है। जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। सुनिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। हम सब जान रहे हैं कि विगत 24 दिनों से जो वैश्विक संकट है उस पर आज प्रधानमंत्री जी का नींद टूटा और 25 मिनट उन्होंने लोकसभा में अपना संबोधन दिया। हमको लगता है कि देश जिस प्रकार से उद्विग्न है, परेशान है, वो चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के सामने आएंगे और देश को संबोधित करेंगे तो वो भारत का इस वैश्विक संकट में स्थान क्या है और हमारे लिए जरूरी जो जीवन उपयोगी जो चीजें हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, पेट्रोलियम हो, खाद हो, और हमारे जो बाहर में जो मानव संपदा है, उनको लेकर उनके अपनी दृष्टि और भारत सरकार की दृष्टि क्या है, उस पर वो कुछ बोलेंगे और कुछ राहत की बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनका आज जो बॉडी लैंग्वेज था वही बता रहा था कि कितनी बुरी तरह से प्रधानमंत्री जी दबाव में। ईरान सरकार ने अपने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया था और जितने भी विदेशी छात्र थे उनको कहा था कि आप अगले आदेश तक आप अपने अपने मुल्कों में चले जाए। इसमें हमारा उपलब्धि क्या था? क्या तेहरान से अभी कोई वायु मार्ग चालू है क्या? रियाद से है क्या? दुबई से है क्या? मस्कट से है क्या? यहां हमारी सीधी उड़ानें हैं, कहीं से भी हमारा हवाई रूट चालू नहीं। तो हमारे लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं और जो कमर्शियल जहाजें हैं जो होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पड़ी है, जो जलमार्ग है,
उसमें क्रूज में कई सारे भारतीय हैं, मैं उनको लेकर भी परेशान हूं, चिंतित हूं। यह देश मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन एक शर्त, जनता को विश्वास करें, पारदर्शी तरीके से बताएं कि हमारे लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए हमको तैयार होना है। ये चुनाव को देखकर ना बोले, हकीकत देश को सामने रखे कि यदि यह लड़ाई अगले 1 माह तक यदि चली, अगले 30 दिन तक यदि चली, तो फिर ये देश कहां खड़ा रहेगा। इस पर भारत सरकार अपना व्हाइट पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत पत्र, उसको जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि जिस तरह इस वक्त जो खाड़ी देश में लड़ाई चल रहा है और उस लड़ाई को लेकर जो संकट कहें तो वो छाया हुआ है, और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, यह कई देशों में इसके संकट मंडरा रहे हैं। और खासकर अगर भारत की परिदृश्य में देखा जाए तो भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो गैस और पेट्रोल को लेकर है। और वहीं दूसरा जो है वो कई ऐसे भारतीय हैं जो इन खाड़ी देशों में रोजगार के लिए वहां रहते हैं, वहां काम करते हैं। तो ऐसे में अचानक जो इस तरह की लड़ाई हुई तो कई ऐसे भारतीय हैं जो वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने की भी कवायद जो है वो चल रहा है। लेकिन इन बीच जो राजनीतिक भेदभाव देखे जा रहे हैं, ऐसे में जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक और बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ईमानदारी और जो राष्ट्र हित के लिए अगर रहेंगे तो पूरा देश यानी कि विपक्षी पार्टी भी उनके साथ है। अब देखिए कि अब आगे की स्थिति क्या होती है, क्या इस तरह का विरोधाभास चलता है या फिर जब देश में संकट आता है तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती है। और सबसे पहले अपने देश के लिए ही सोचना चाहिए कि हमारे देश में इस संकट को कैसे निकाला जाए। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।